नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, एनडीए खेमे की ओर से भी और महागठबंधन खेमे की ओर से भी। लेकिन तैयारियों में कौन कितना आगे, ये तो खैर हम देखेंगे, अपडेट भी लेंगे, वीडियोस भी दिखाएंगे कई सारे। लेकिन बात अब करते हैं तैयारियों की जो शुरुआत हुई है। एनडीए खेमा हो या महागठबंधन खेमा हो, आप आज कह रहे थे, कल देर शाम में भी चर्चा हो रही थी और सुबह में भी सासाराम से जो खबर निकल के आई, अब तैयारियां जो हैं चुनाव की वो जेल तक पहुंच गई हैं। जेल तक भी चुनाव की जो धमक है वो दिख रही है। देखिए, बिहार में जब भी चुनाव होते हैं तो बाहुबलियों की भूमिका बढ़ जाती है और फिर बाहुबली और जेल एक दूसरे के पर्याय हैं, पूरक हैं। तो जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है, जेलों के भीतर राजनीति घुस रही है। आपने देखा कि नीतीश कुमार की सरकार ने जेल मैनुअल में परिवर्तन किया और आनंद मोहन, जो जी कृष्णैया गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या में सजायाफ्ता थे, उन्हें आज़ाद करा दिया। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि यह 2024 का एक्सरसाइज है, बिहार में क्षत्रिय मतों की गुलबंदी का उद्देश्य है। लेकिन बीजेपी यह भी कर रही है कि हमारे पास भी ढेर सारे ठाकुर नेता हैं, योगी आदित्यनाथ से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर राधा मोहन सिंह तक। तो देखिए, अब इसका जवाब तो बीजेपी को भी देना था। देखिए, अब जेल ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में जय बजरंग बली का नारा भी बुलंद होना है। जय श्री राम का तो गूंजता ही नहीं, जय श्री राम के साथ साथ जय बजरंग बली भी। देखिए, कर्नाटक में यह मुद्दा उठ गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा और बिहार वो भूमि रही है। आप याद कीजिए, 2019 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, मतलब बीजेपी के साथ थे, और जब 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, या यूं कहें कि 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान भी, जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की संयुक्त सभाएं होती थी तो वहां नरेंद्र मोदी जय श्री राम का नारा नहीं लगाते थे। बाकी सभाओं में जब अकेले करते थे तो जय श्री राम, भारत माता की जय का नारा लगता था। लेकिन नीतीश कुमार को देखते हुए वहां यह नारा नहीं लगता था जहां नीतीश कुमार मौजूद होते थे। लेकिन बजरंग बली भी अब उठेंगे। अब देखिए, हम क्यों कह रहे हैं जेल। आनंद मोहन का तो जिक्र आ गया। देखिए, आपको पता है, रामनवमी में बिहार में 2 जगहों पर दंगे हुए, हिंसा हुई बिहार शरीफ और सासाराम में। और दोनों जगहों पर अब पुलिस का एक्शन चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि एक तरफा एक्शन चल रहा है। बिहार शरीफ पे हिंदू पकड़े गए तो मुसलमान भी पकड़े गए, कई बीजेपी से जुड़े संगठन हैं उनके नेता भी पकड़े गए हैं, और दूसरी ओर से कई मुस्लिम जो छत्रप हैं उस इलाके के, वो भी पकड़े गए हैं। अब देखिए, सासाराम में क्या हुआ है कि सासाराम में एक बड़ी कार्रवाई की पिछले दिनों पुलिस ने। पूर्व विधायक कई बार रहे भाजपा के जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया, और जो वहाँ के एसपी हैं विनीत कुमार, उन्होंने यह कहा कि वहाँ जब अशांति हुई तो इन्होंने और इनके बेटे ने बैठक कर अशांति को बड़ा रूप देने के लिए एक और तैयारी की थी, जिसके कारण वहाँ हिंसा और भड़की। तो देखिए, अब बीजेपी इसे भुनाने में लगी है। बीजेपी साफ तौर पर मानती है दंगों के मामले में कि हिंदू तो दंगाई हो ही नहीं सकते, एकदम साफ मानना है। वो हिंदू के पक्ष में खड़े होते हैं। हिंदू गलती नहीं करते हैं। उनका मानना है कि जो गलती करते हैं वो मुसलमान ही करते हैं, ठीक है ना, और हिंदू जो करते हैं वो बचाव में करते हैं। तो जवाहर प्रसाद जिन्हें गिरफ्तार किया गया सासाराम में, वो देखिए कट्टर हिंदू हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने का उनका स्वभाव है, और ऐसा ही उनका परिचय सासाराम में दिया जाता है। तो उनकी गिरफ्तारी हो गई, जेल भेज दिए गए। अब बीजेपी नेता तिलमिला गए। देखिए, आनंद मोहन पर हत्या में शामिल होने का आरोप सिद्ध हुआ था। यहाँ जवाहर प्रसाद पर दंगा में शामिल होने का आरोप है। तो आनंद मोहन की रिहाई का पहले समर्थन, मतलब मांग करने वाले नेता भी बीजेपी के अब विरोध करने लगे हैं, और यहाँ जो दंगा के आरोपी हैं उनसे जाकर जेल में मिलने लगे हैं। तो विजय कुमार सिन्हा, जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में, वो 2 दिनों पहले गए सासाराम, जेल में मुलाकात करनी थी, नहीं हुई, इजाज़त नहीं दी गई। और आज बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंच गए थे, वे भी नहीं मिल पाए, और इसके बाद उन्होंने वहां साइकिल मार्च किया और फिर धरना दे दिया। तो देखिए, जेल तक चुनाव की तैयारी पहुंच गई है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। देखिए, जी कृष्णैया हत्याकांड का ही जिक्र कर लें। आपको मालूम है 5 दिसंबर 1994 को जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। उसके ठीक एक दिन पहले 4 दिसंबर 1994 को
छोटन शुक्ला की हत्या की गई थी। उनके ही शव यात्रा के दौरान खूब भगदड़ हुई जी। थी और माहौल फिर गर्मा गर्मी वाला हो गया था। ब्रिज बिहारी प्रसाद के गुंडों के द्वारा जी। छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। तो देखिए 1994 का वो दिसंबर महीना याद रखिएगा, वह महीना भी चुनाव का महीना था। चुनाव की रणभेरी बजनी थी। टीएन शेषन देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। बिहार विधानसभा का चुनाव फरवरी 2005 में होना था और टीएन शेषन के कड़े कड़े आदेश भी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सुबह के ब्रेकफास्ट में एक नेता को खा जाते हैं, ठीक है ना, रोज सुबह हाँ, रोज सुबह के नाश्ते में। और लालू यादव को उस समय वो टारगेट पर लिए हुए मतलब थे। 95 के दौर से हो रहा है। हाँ, 95, 94, 95। तब भी जब आनंद मोहन की गिरफ्तारी हुई, जी कृष्णैया की हत्या के मामले में लवली आनंद भी गिरफ्तार कर लिए गए थे, अखलाक अहमद भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। अखलाक अहमद की तो इतनी पिटाई हुई थी कि कई हड्डियां टूट गई थी। और लवली आनंद की गिरफ्तारी के लिए बहुत सारा विवाद हो गया था, देर रात तक विवाद, ठीक है ना। तो वो जो मसला था, उस वक्त भी गिरफ्तारी के बाद ये सभी लोग खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर जेल भेजे गए थे, ठीक है ना। इतनी पुरानी आप कहानी सुना रहे हैं। नहीं, आप समझिए ना, देखिए इतिहास जानना चाहिए और कैसे जेल तक तैयारी पहुंचती, हाँ, और कैसे जेल तक तैयारी चुनाव की जाती है। तब नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, रामसुंदर दास, हरिकिशोर सिंह जैसे नेता लालू यादव से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। समता पार्टी, हाँ, जेल भी गए थे। तो मैं वही कह रहा हूं, 2024 के पहले भी जेल में चुनाव की तैयारी पहुंच चुकी है। 1994 में जब छोटन शुक्ला की हत्या हुई, जी कृष्णैया की हत्या हुई, तब भी चुनाव का वक्त ही था और नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, रामसुंदर दास, हरिकिशोर सिंह जैसे लोग मुजफ्फरपुर जेल पहुंचे थे और आनंद मोहन को निर्दोष बताया था उनके पक्ष में। देखिए, मुझे यह भी याद है कि लवली आनंद को जेल में ऐसी जगह रख दिया गया था जहां पागल महिलाएं रहती थीं और लवली आनंद तब सांसद थीं। और एक उदाहरण सिर्फ यही नहीं है, मैं रामविलास पासवान की चर्चा कर दूं। जब रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ा करते थे और रामा सिंह जो बाद में सांसद बने 2014 में वैशाली से, ठीक है, तो रामा सिंह जेल में हुआ करते थे। तो रामविलास पासवान नामांकन का पर्चा भरने के पहले और जीत के बाद माला पहनाने हाजीपुर जेल जाया करते थे रामा सिंह को। तो जब भी चुनाव आता है तो जेल की आती है, जेल की याद आ जाती है। कोई नया नहीं है, पुराना ही ये कोई नया नहीं है। ट्रेंड रहा। आप याद कीजिए ना, दिलीप सिंह, अनंत सिंह, वो तस्वीर जो वायरल होती है। और आपको याद दिला दें, देखिए 28 मार्च 1992 को विधायक हेमंत शाही की हत्या हुई थी। बहुत दबंग विधायक थे और जब हत्या हुई तो क्रॉस फायरिंग हुई। इसमें हेमंत शाही की हत्या करने वाले भी 3 लोग मारे गए थे, जिनके नाम थे अरुण राय, सरयू साहनी और जयमंगल राय। तो जयमंगल राय जो हत्या करने वाले थे हेमंत शाही के, देखिए कैसे वोटों की गोलबंदी होती है चुनाव के वक्त। विधायक हेमंत शाही की हत्या हुई, लेकिन लालू यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत शाही की हत्या के बाद उनके शव पर माल्यार्पण करने नहीं पहुंचे थे, क्योंकि बहुत सारा हंगामा हो चुका था, गुस्सा लालू यादव के खिलाफ था। लेकिन हेमंत शाही की हत्या करने वाले जयमंगल राय, जिनकी भी मौत हो गई थी, उनका शव रखकर जब सड़क जाम किया जा रहा था, सड़क जाम किया गया था, तो वहां मुख्यमंत्री लालू यादव पहुंच गए थे और उन्होंने जयमंगल राय को शहीद बता दिया था, सामाजिक कार्यकर्ता बता दिया था। तो चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, नेताओं की नजदीकियां जेल से बढ़ती जाएगी। नेताओं की नजदीकियां, दुलार चंद यादव एक हैं, बड़ी बड़ी मूछ रखते थे, ठीक है ना, तारतर गांव है मोकामा में, उनके साथ लालू यादव की तस्वीरें। और वो दौर तो मतलब आगे आने वाले समय में हम ये भी देख सकते हैं कि अनंत सिंह और राजवल्लभ यादव से भी नजदीकियां बढ़ सकती हैं कुछ लोगों की। नहीं, नजदीकियां कम नहीं रही है जो नहीं बढ़ सकती है भाई। नजदीकियां नहीं तो फिर विभा देवी को बिहार विधानसभा का टिकट कैसे मिला था? नीलम देवी को टिकट कैसे मिला? और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी में, भाई आप देखिए ना, अभी मोकामा का उपचुनाव हुआ, मोकामा वाले ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट मिला ना। तो ये सारे दृश्य अभी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये कोई, देखिए सूरजदेव सिंह कहा जाता था कोयला माफिया सबसे बड़ा, और उनके यहाँ कौन पहुंचते थे नाश्ता करने?
देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर, जी और चंद्रशेखर खुले तौर पर सुखदेव सिंह से पैसा मांग लिया करते थे एयरपोर्ट पर। यह बात आज भी दस्तावेजी रूप में कलमबंद है। तो यह चुनाव है, सब कुछ जायज है, एवरीथिंग देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लव एंड वार, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। और वार जो है वो अगले साल शुरू होगा, लेकिन तैयारियां जो है अभी से शुरू हो चुकी हैं। और अगले साल का चुनाव एक बड़ा महाभारत होने वाला है, बहुत अलग, सबसे अलग अब तक के इतिहास में तो ये अलग माना जाएगा। नीतीश कुमार को तो सिद्ध करना है ना, जहां से वो शुरुआत कर रहे हैं पूरे देश की राजनीति को एक मंच पर लाने जेपी की भूमि से और बापू की भी कर्मभूमि से, भूमि से तो देखना होगा। तैयारियां हो रही हैं, संघर्ष में भी बहुत होना है, और उन तमाम संघर्ष वाले वीडियोस है, क्योंकि अब जमाना वीडियोस का आ गया है, तो आप हर वीडियो से अवगत रहिए। लाइव सीरीज आप तक हर वीडियो पहुंचाएगा समय से पहले हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे, आप तक विश्लेषण भी उसका होगा। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।